अस्सलाम वालेकुम। आज हम माझी टीवी माझी शाला इस सरगर्मी के तहत जमात सुवम का 11वां सबक टेलीफ़ोन से मोबाइल तक आज देखेंगे। टेलीफ़ोन है तो एक छोटा सा आला, लेकिन है बड़े काम की चीज़। इसकी मदद से हम दूर दूर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लगभग 100 साल पहले इसे इंग्लिस्तान के एक साइंसदान ग्राहम बेल ने ईजाद किया। इस ईजाद से पहले एक मज़ेदार वाक़या हुआ था। ग्राहम बेल ने देखा कि एक लड़का अपने कान से पहले मंजिल पर खिड़की में खड़ा हुआ है। मकान के पहले मंजिले पर खिड़की में खड़ा हुआ है। इसके मुंह से एक डब्बा लगा हुआ है। डब्बे के पेंदे से लंबा धागा निकाल कर नीचे खड़े हुए दूसरे लड़के के डब्बे से जुड़ा हुआ है। दूसरे लड़के ने अपने डब्बे को कान से लगा रखा है। ग्राहम बेल ने देखा कि ऊपर वाला लड़का कुछ बोल रहा है और नीचे वाला लड़का डब्बा कान से लगाए हुए इसकी बात सुन रहा है। फिर नीचे खड़े हुए लड़के ने डब्बे में कुछ कहना शुरू किया और ऊपर वाले लड़के ने अपने डब्बा कान से लगाकर इसकी बात सुनी। जैसे हमने अभी देखा कि पूरा एक सबक का पैराग्राफ पढ़ा, तो उसमें हम इसका खुलासा देखेंगे कि आजकल हर घर में एक चीज़ बहुत आम है जिसे हम मोबाइल के नाम से जानते हैं। छोटे बड़े, उम्र वाले, पढ़े लिखे, अनपढ़, हर किस्म के इंसान इसे इस्तेमाल करते हैं। शहर में रहने वाले भी, गांव में रहने वाले भी। तो ये मोबाइल आज हम सब की ज़रूरत हुई है, लेकिन इसकी ईजाद किसने की, इसको कैसे बनाया गया, इसको बनाने का आइडिया कैसे दिमाग में आया, तो इसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। ग्राहम बेल ने इसकी ईजाद की है। टेलीफोन पहले जो था वो बहुत अब के मोबाइल से बहुत ही अलग किस्म का था। एक जो है रिसीवर था जिसमें बोला जाता था और एक कान को लगाकर सुना जाता था। बहुत अलग अलग तरह के टेलीफोन जो है शुरू में आए। बाद में जो आज हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल, उसकी शक्ल बनाई गई। तो ग्राहम बेल जो थे ये बड़े साइंसदान हैं। अब साइंसदान किसको कहेंगे? जिन्होंने जो है कुछ तहकीकात करके, बहुत मशक्क़त और बहुत मेहनत करके नई नई चीज़ें बनाई या दरियाफ्त की। तो ग्राहम बेल ने फ़ोन की ईजाद की। ईजाद का माने नई चीज़ को दरियाफ्त करना। और ग्राहम बेल इसका वाक़या क्या बताते हैं? ग्राहम बेल कहीं जा रहे थे तो देखा कि एक लड़का जो है डब्बा उसके मुंह पर लगा हुआ है, उससे एक धागा लगा हुआ है। दूसरा लड़का घर के नीचे खड़ा हुआ है। तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, पहला लड़का बोलता है डब्बे में तो दूसरा लड़के को सुनाई देता है, और जब दूसरा लड़का बोलता है तो पहला लड़का वो डिब्बे का पेंदा या डिब्बे का मुंह अपने कान पर लगाता है। तो इस तरह से जो है ये शुरुआती जो है ग्राहम बेल को इसकी आइडिया आई। उसके दिल में जो है ऐसी टेलीफोन बनाने का जो है जज्बा पैदा हुआ और उसने तहकीक की। अब अगला पैराग्राफ। ग्राहम बेल ने बातचीत का खेल देखकर ग्राहम बेल ने सोचा कि कोई ऐसा आला बनाना चाहिए जिसके ज़रिए दूर बैठे हुए लोग आपस में बातचीत कर सके। इसने बहुत दिनों तक इस काम पर मेहनत की। बिजली की तारों से डब्बों को जोड़ा। आखिरकार एक दिन इसने वो चीज़ बना ली जिसे टेलीफोन कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि ग्राहम बेल को लड़कों की हरकत देखकर उनको जो है कुछ ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि अपन ने ऐसी चीज़ बनानी चाहिए, ऐसी कोई आला बनाना चाहिए जिससे जो है दूर दूर के लोगों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए। तो ग्राहम बेल ने वो जो है आला बनाया। अब आला यानी यहाँ पर मशीन, एक तरह की मशीन। अपन घर में बहुत सारी मशीनें इस्तेमाल करते हैं। मिक्सर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं, इस्त्री इस्तेमाल करते हैं। ये सारे आला हैं। इस तरह से टेलीफोन भी एक आला, एक मशीन है जिसे ग्राहम बेल ने वो दो लड़कों की हरकतों को देखकर, कोशिश कर मेहनत कर बिजली के तारों को जोड़कर आपस में बनाया।
इसके अगला पैराग्राफ देखेंगे। इस ईजाद के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब जब टेलीफोन बना तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब उसके फ़ायदे देखेंगे। इस ईजाद के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे बहुत सारे काम घर बैठे ही टेलीफोन पर हो जाते हैं। इसकी वजह से वक्त बचता है। मोहल्ले में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दीजिए, फ़ौरन हाजिर हो जाएगी। घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, फ़ोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। घर की बिजली फेल हो जाए, फ़ोन करके कर दीजिए। ऐसे उसे दुरुस्त करने वाले आ जाएंगे। एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफोन से बातचीत की जा सकती है। यही नहीं, बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्त और रिश्तेदारों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। इस तरह टेलीफोन से हर काम वक्त पर हो जाता है। देखो, अब आपके सामने तो मोबाइल फ़ोन ही है, लेकिन जब हम छोटे थे उस वक्त में नया टेलीफोन आया था और टेलीफोन का शक्ल अलग थी। घरों में, मोहल्लों में से किसी एक घर पर जो है टेलीफोन होता था या टेलीफोन बूथ होता था, वहाँ जाकर फ़ोन किया जाता था। अब जब ये फ़ोन आया तो इसकी टेलीफोन के इजाज़त से बहुत सारे फ़ायदे हुए। जैसे कहीं आग लगी हुई है, फ़ोन कर दो, फायर ब्रिगेड की आग बुझाने वाली गाड़ी फ़ौरन आ जाती थी। कोई बीमार पड़ जाए तो ले जाने का वक्त नहीं है, तो घर में ही डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह से बिजली चली गई और बिजली वाले आकर जो है फ़ोन करो, बिजली वाले आकर जो है वो बिजली का काम कर जाते थे। इस तरह से एक शहर में बैठे हुए हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त टेलीफोन से बातचीत कर सकते हैं। ये नहीं कि एक मुल्क में, अब हम यहाँ पर रह रहे हैं हिंदुस्तान में और अमेरिका में हमारे कोई रिश्तेदार हैं, हमारे कोई दोस्त हैं, तो इतने दूर रहने के बावजूद भी टेलीफोन से बातचीत हो सकती है। इस तरह से टेलीफोन के ज़रिए से बहुत सारे फ़ायदे हुए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हर काम वक्त पर होने लगा। अगला पैराग्राफ देखेंगे। पिछले 15-20 वर्षों में टेलीफोन में बड़ी तरक्की हुई है। अब ऐसे फ़ोन आ गए हैं जो तार से जुड़े नहीं होते। इन्हें मोबाइल कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें जेब में भी रखा जाता है। अब देखो, यहाँ बहुत सारी तस्वीरें देख रहे हैं अपन। ये एक तो जो तस्वीर है, काले रंग की जो तस्वीर है, इसमें ये टेलीफोन है। उसमें दो हिस्से होते हैं, एक डायल करने का हिस्सा होता है और एक जो है उसे जो हम टेलीफोन का चोंगा बोल सकते हैं। एक हिस्से को मुंह पर लगाया जाता है और एक हिस्से को कान पर लगाया जाता है। मुंह के हिस्से से बात की जाती है और दूसरे हिस्से से जो है कान से दूसरों की बातें सुनी जाती हैं। इस तरह से दूसरा एक फ़ोन यहाँ पर नज़र आ रहा है बटन के साथ में। ये भी एक फ़ोन की शक्ल, टेलीफोन की शक्ल है। और एक शक्ल है जो पुरानी शक्ल थी, वो नज़र आ रही है यहाँ पर। इस तरह से इसमें तरक्की होती गई और फिर आखिरकार आज हम जो देख रहे हैं, ये मोबाइल फ़ोन आया। अब मोबाइल फ़ोन जो है, इससे कोई तार जुड़े हुए नहीं हैं। पहले के जो टेलीफोन थे उससे तार जुड़े हुए थे, उसका कनेक्शन लेना पड़ता था। अब मोबाइल फ़ोन में इतनी तरक्की हो गई है कि इसे कोई तार जुड़ा हुआ नहीं है, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। असल ये मोबाइल जो है, ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ है और इसका मतलब है हरकत। हम पहले जो टेलीफोन थे उसको घर के किसी एक ख़ास जगह पर रखा जाता था और वहीं जाकर सारे बात करते थे, वहीं टेलीफोन पर बात होती थी, सुना जाता था, कहा जाता था। लेकिन मोबाइल फ़ोन जब आया तो मोबाइल फ़ोन को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। किचन में ले जा सकते हैं, हॉल में ले जा सकते हैं, टेरेस पर ले जा सकते हैं और अपने साथ जेब में भी रखकर जो है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता है। और इतना छोटा और इतना जो है आसानी के साथ में जो है उसको हम ले जाने के लिए हमको जो हमारे सामने बनाया गया है या इतना अच्छे शक्ल में बनाया गया है कि उसको हर जगह हम ले जा सकते हैं। इसके बाद में अगला पैराग्राफ देखेंगे। हम कहीं भी जाएं, इन्हें साथ ले जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में कैमरा भी होता है। इससे हम बातचीत करने वालों की सिर्फ आवाज़ ही नहीं सुनते, बल्कि इसका चेहरा भी देख सकते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तस्वीरें भेजी जा सकती हैं। पहले एक दूसरे की खैरियत मालूम करने के लिए ख़त लिखे जाते थे। अब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैगाम भेजे जाते हैं और फ़ौरन जवाब हासिल किया जाता है। मोबाइल पर पैगाम रिकॉर्ड भी होते हैं जिन्हें बाद में भी पढ़ा या सुना जा सकता है। अब देखो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया, जैसा मैंने बताया कि मोबाइल टेलीफोन में इतनी तरक्की हो गई कि बगैर जो है किसी तारों के, कभी बगैर किसी वायर के जो है वो मोबाइल की शक्ल बनी और शक्ल बनने के बाद में आज उसमें इतनी तरक्की हो गई है कि मोबाइल में कैमरा भी हैं।
पहले शादियों में, किसी प्रोग्राम में कोई फ़ोटो निकालना होता है, तस्वीर निकालनी होती तो फोटोग्राफर बुलाया जाता था। अब इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि जो कैमरे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मोबाइल में जो है एक जो है एप्लीकेशन होता है कैमरे का, जब हम वो ओपन करते हैं तो कैमरा शुरू होता है और हर एक अपने मोबाइल से एक दूसरे की तस्वीर ले सकता है। और इसमें ज़्यादा तरक्की क्या हुई, हम जो बातचीत करने वाले हैं इसकी सिर्फ आवाज़ पहले सुनी जाती थी। एक जो है टेलीफोन पर बोलता था, दूसरा उसकी आवाज़ सुनता था। जब दूसरा बोलता था तो पहले ही उसकी आवाज़ सुनता था, उसकी जो है उसकी शक्ल वजन नज़र नहीं आती थी, तस्वीर नज़र नहीं आती थी। लेकिन मोबाइल में जो है इतनी तरक्की हो गई, कैमरे की वजह से इतना आसान हो गया कि जो है हम आवाज़ के साथ साथ चेहरा भी देख सकते हैं। उसे जो है मोबाइल कॉलिंग कहते हैं, उसके जो है कैमरे के ज़रिए से कॉलिंग करना कहते हैं। हाँ, इस तरह से जो है बहुत तरक्की हुई। और फिर जो है हम जो है आज मोबाइल का इस्तेमाल कर उसके जो है पैगाम भेज सकते हैं। पैगाम आवाज़ के ज़रिए से पैगाम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग बोलते हैं उसको कर उसको बाद में भी सुन सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी जो है आज तरक्की करके मोबाइल हमारे सामने आया है। इसके आगे का हम देखेंगे पैराग्राफ। मोबाइल फ़ोन ने अब डॉक्टरों से मशवरा करना भी आसान हो गया है। मोबाइल फ़ोन ने अब डॉक्टरों से मशवरा करना भी आसान बना दिया है। देखो क्या पढ़ रहा हूँ मैं, हाँ, मोबाइल फ़ोन ने अब डॉक्टरों से मशवरा करना भी आसान बना दिया है। मरीज़ अपनी बीमारी की रिपोर्ट मोबाइल से डॉक्टर के मोबाइल पर रवाना करते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है और मरीज़ को इलाज के बारे में सलाह देता है। इस तरह मरीज़ और डॉक्टर दोनों का वक्त बचता है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऐसे और बहुत से काम घर बैठे हो जाते हैं। इसके इतने फ़ायदों की वजह से इसका इस्तेमाल बिल्कुल आम हो गया है। देखो आज मोबाइल की वजह से बहुत सारी सहूलतें हमें हो गई हैं। जैसे हम इसके पहले देखे थे कि जो है टेलीफ़ोन के ज़रिए से डॉक्टर को बुलाया जा सकता है। टेलीफ़ोन किया और मरीज़ को देखने के लिए जो है जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जा सकता है। अब मोबाइल में और तरक्की क्या हुई, मोबाइल में कैमरे के ज़रिए से तस्वीरें निकाली जा सकती हैं। तो रिपोर्ट, किसी मरीज़ का रिपोर्ट आ गया तो उसकी तस्वीर निकाली और उस तस्वीर को जो है व्हाट्सएप के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए से जो है डॉक्टर साहब के पास भेज दिया जाता है। और डॉक्टर साहब वो मरीज़ की रिपोर्ट देखकर उसकी बीमारी का पता लगाते हैं और वहीं अपने जगह बैठे बैठे भी मरीज़ को इलाज के बारे में बताते हैं, सलाह दे सकते हैं। इस तरह से दूर बैठे हुए डॉक्टर से भी मशवरा करके मरीज़ अपना इलाज शुरू कर सकता है। अब कोई मरीज़ जो है कोल्हापुर में है और उसे ऐसा मर्ज हो गया है कि कोल्हापुर में उसे कोई अच्छा डॉक्टर नज़र नहीं आ रहा। उसे किसी ने बताया कि बम्बई में इस बीमारी पर जो है बहुत अच्छा डॉक्टर है जो इस बीमारी का इलाज करता है। तो बम्बई जाने की बजाय मरीज़ क्या करता है, पहला उसको मोबाइल के ज़रिए से अपनी रिपोर्ट भेजता है। अब रिपोर्ट भेजने के बाद बम्बई वाला डॉक्टर वो कोल्हापुर वाले मरीज़ की रिपोर्ट सारे चेक करता है, देखता है और उसको बीमारी क्या हुई है पता लगाता है, उसके इलाज के बारे में उसको राय देता है और फिर हो सके तो वो जो मरीज़ है बम्बई जाकर अपना इलाज भी कर सकता है। इस तरह से दूर दूर बैठे हुए डॉक्टरों से भी हम आज अपने मरीज़ों के रिपोर्ट भेजकर इलाज के बारे में उनकी राय, उनकी सलाह ले सकते हैं। इसके बाद में अगला पैराग्राफ हम देखते हैं कि सड़कों पर, बसों में और गाड़ियों में लोग मोबाइल कान से लगाए बातें करते हैं। अक्सर लोग इसके इतने आदी हो गए हैं कि हर वक्त इसे अपने पास रखते हैं। कारोबारी लोग तो कई मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। बेशक मोबाइल हमारी अहम ज़रूरत बन गई है, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए किया जाए। देखो आखिरी पैराग्राफ में यहाँ क्या बताया गया है, आखिरी इन जुमलों में क्या बताया गया है कि आज मोबाइल हम सब के लिए ज़रूरी जो है बन गया है। हाँ, ज़रूरत बन गया है। जैसा गाड़ी हमारी ज़रूरत है और दूसरी चीज़ें हमारी ज़रूरत है, इस तरह से मोबाइल भी हम सब की ज़रूरत बन गया है। हम देखते हैं कि लॉकडाउन में आज छोटा बच्चा भी जो है मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं, अपने टीचर, अपने स्कूल के असातिज़ा जो है हमको मोबाइल के ज़रिए से जो है क्या कर रहे हैं, अपने जो है क्लासेस शुरू हैं।
घर में बैठकर हम अपने टीचर से जो है बात कर सकते हैं, टीचर का दिए हुए सबक को हम सुन सकते हैं। अब मोबाइल का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है और ख़ासकर लॉकडाउन में तो हमने मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, अच्छा इस्तेमाल देखा है। लेकिन होता ऐसा है, जिस तरह से एक कोई चीज़ बनाई जाती है, ईजाद की जाती है, तो उसके फ़ायदों के साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं। कोई चीज़ अगर बेजा इस्तेमाल की जाए तो उसके फ़ायदों के साथ साथ इंसानों को उसके नुकसान भी भुगतना पड़ते हैं। बहुत सारे अखबारात में और बहुत सारे जो है दानिश्वर लोगों ने, बहुत सारे पढ़े लिखों ने जो है मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल को मना किया है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों के सेहत पर भी असर पड़ता है, बड़ों की सेहत पर भी असर पड़ता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और बहुत सारे नुकसान, जिस्मानी नुकसान हो सकते हैं। इसलिए हम आजकल देखते हैं कि रास्ते जाते जाते हुए लोग मोबाइल पर बात कर रहे हैं, गाड़ी पर मोबाइल पर बात कर रहे हैं और ड्राइविंग करने वाला भी मोबाइल पर बात कर रहा है। तो इससे बच्चों क्या होगा बोलो? रास्ते जाते जाते बात कर रहे हैं, चलते चलते बात कर रहे हैं, मोबाइल में जो है मोबाइल पर बात कहने और सुनने में लगा हुआ है आदमी और सामने से गाड़ी आ गई। हो सकता है कि बेध्यानी की वजह से, मोबाइल पर बात करते करते चलने की वजह से एक्सीडेंट होकर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। गाड़ी चलाते चलाते आदमी मोबाइल पर बात कर रहा है, सामने ध्यान नहीं है, मोबाइल पर लगा हुआ है, हो सकता है गाड़ी किसी जाकर किसी को टक्कर मार सकती है, जानी मानी नुकसान हो सकता है। इसी तरह से और बहुत सारे जो लोग जो है मोबाइल का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, खाते हुए भी खा रहे हैं और मोबाइल पर देखा जा रहा है, मोबाइल पर बात की जा रही है, तो खाना भी बराबर नहीं होगा। एक वक्त में एक से ज़्यादा काम नहीं हो सकते, इसलिए खाने के वक्त में खाना हो, सोने के वक्त में सोना हो और पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई हो। और मोबाइल हम जहाँ पर ज़रूरत है उसी वक्त इस्तेमाल करें। जैसे हमारे टीचर मोबाइल पर ऑनलाइन सबक ले रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, उस वक्त में हम मोबाइल का इस्तेमाल करें। और तफरीह के लिए, दिल बहलाने के लिए कभी कभी हम इस पर गेम खेल सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा छोटे बच्चे या आपकी उम्र के बच्चे सिर्फ और सिर्फ गेम में लगे रहें और जो है गेम खेलते रहे। ये सारी चीज़ें जो है मोबाइल का बेजा इस्तेमाल में शामिल होंगी और इससे जो है हमको जो है जानी और मानी नुकसान हो सकता है। इस सबक से हमें इस बात से हमको ये मालूम होता है कि हमें मोबाइल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद में मश्क देखेंगे। मश्क के पहले अल्फाज मानी, आला यानी मशीन, ईजाद करना, नई चीज़ बनाना, बिजली फेल होना, बिजली चली जाना, फायर ब्रिगेड, आग बुझाने वाला अमला, सलाह देना, मशवरा देना, आदी होना, आदत बन जाना। इसके बाद में सवालात एक जुमले में जवाबात लिखिए। मैं सिर्फ सवालात पढ़ूंगा, आपको अपने बड़ों की रहबरी में इसके जवाबात लिखने हैं। सवाल नंबर 1, दूर दूर के लोगों से हम किस आले की मदद से बात कर सकते हैं। दूसरा सवाल, टेलीफोन किसने ईजाद किया। तीसरा सवाल, टेलीफोन की बदली हुई सूरत को आज कल क्या कहते हैं। इसके बाद में मुख्तसर सवालात हैं, वो अपने तौर पर हम हल करेंगे और उसके जो है उसे कॉपी में लिखकर अपने टीचर को दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।